हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक में एक हाई लेटेस्ट लेवल मिला और उसके बाद से ही गिरावट होती हुई नजर आई। तो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक का हमारा लेटेस्ट हाई लेवल था और स्टॉक ने दोबारा इसी लेवल को टेस्ट किया और गिरावट आई। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने दोबारा से एक लेवल को टेस्ट किया जो कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट बन रहा था और स्टॉक ने इसी लेवल पर आकर के हमारा सपोर्ट बनाया। तो अब आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा 1-1.5 महीने से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। लगभग ज़्यादा टाइम हो गया, 1-1.5 महीने से, यानी कि ये मार्च अप्रैल और मई का महीना भी हमारा एंडिंग होते हुए नजर आ रहा है। पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की जो डायरेक्शन है वो हमें हल्की सी नीचे की तरफ दिखाई दे रही है और आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा इस हाई लेवल के पास में आया और यहीं से स्टॉक में फिर से गिरावट हुई। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे तो देखिएगा कि स्टॉक हमारा जब पहली बार स्टॉक ने हाई बनाया, जब स्टॉक ने पहली बार हाई बनाया तो स्टॉक ने हमारा हाई 9357 का बनाया। फिर जब स्टॉक फिर से ऊपर आने की कोशिश की तो स्टॉक ने हमारा हाई नीचे बनाया 9258 का। तो इस हाई के नीचे हाई बनाया और यहीं पर स्टॉक ने हमारी यानी कि मेरी फेवरेट कैंडल बनाई इन्वर्टेड हैमर। और जब स्टॉक ने इस कैंडल के लो को तोड़ा तो गिरावट आई और कहां तक आई, ये स्टॉक का जो पुराना सपोर्ट लेवल था यहां तक आया और फिर स्टॉक ऊपर गया। तो स्टॉक जब ऊपर की तरफ गया तो फिर से स्टॉक ने इस हाई के नीचे हाई बनाया जो लगभग 9119 का था। तो एक के बाद एक जो हाई है वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो रहा है और अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा एक के बाद एक 3 रेड कैंडल बना चुका है और आज भी स्टॉक ने लो बना करके लो के पास क्लोजिंग बनाई है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज के दिन इस स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम देखने को मिला जो कि हमें शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग थे आज सब लोग सेल करने के लिए ही बैठे हुए थे और अगर स्टॉक इसी तरह से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे जाएगा तो शायद स्टॉक का ये जो सपोर्ट लेवल है 8641 का ये टूट सकता है। फिर स्टॉक का दूसरा सपोर्ट लेवल है 8592 का, ये भी टूट सकता है। अगर वॉल्यूम के साथ स्टॉक रेड कैंडल बनाता है तो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल के हाई के आसपास 8550 का और फिर स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल के लो के पास का जो लगभग हमारा 8200 का है। और ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब स्टॉक ने पहले हाई बनाया था फर्स्ट टाइम तो जब गिरावट आई थी तो यहीं तक आई थी और फिर जब स्टॉक इस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया और जब नीचे की तरफ आया तो स्टॉक ने यहीं पर एग्जैक्ट सपोर्ट लिया। तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो यानी कि 8110 से लेकर के 8200 तक का आपका मेजर सपोर्ट लेवल बनना चाहिए। साथ ही अब मैं यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ तो आप अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में ये रखना है कि अगर स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और स्टॉक लास्ट का जो हाई बनाता है उसके बाद स्टॉक जब लो बनाता है तो उस लो का आप स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है और इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो स्टॉक का शॉर्ट टाइम के लिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और वो गिरावट फिर आगे आपको कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। ये चीज आपको शायद बहुत कम लोग बताएंगे। साथ ही आपको दूसरी चीज मैं ये बताने वाला हूँ कि जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा आपको बाई नहीं करना है और अगर आप स्टॉक में बाय करते हैं और ग्रीन कैंडल बनी रहती है एक के बाद एक तो आपको वेट करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।